हाय गाइस, वेलकम बैक टू यंग कोडर्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, पिछले ट्यूटोरियल में हमने डिटेल्स और डीएफएन टैग को स्टडी किया था और आज हम दो नए टैग स्टडी करते हैं जिनका नाम है एम्बेड टैग और दूसरा है हेडर टैग। इन दोनों की बात हम करते हैं। तो दोस्तों, जो एम्बेड टैग होता है वो मल्टीमीडिया फाइल्स यानी कि जैसे कि ऑडियो, वीडियो, इन दोनों को ऐड करने के लिए यूज होता है। पर फिर आप पूछेंगे कि हमने इसको क्यों यूज किया जब हमारे पास ऑप्शन है ऑडियो और वीडियो टैग का। तो दोस्तों, इसमें बात ये है कि आपको इसमें कंट्रोल्स और जो भी अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, मेन एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको लगाने की जरूरत नहीं। बस आप इसमें उसका सोर्स दीजिए और सब कुछ हो जाएगा आपके लिए। तो यही इसका यूज होता है, तो हम इसका यूज करेंगे। और जो दूसरा है हेडर टैग किसी भी वेबसाइट में जो अपर पोर्शन होता है यानी कि ऊपर का पोर्शन, उसे डिफाइन करने के लिए यूज होता है। तो इन दोनों की बात हम अपने प्रैक्टिकल में करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो ये देखिए दोस्तों, ये हम आ चुके हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर और अब सबसे पहले हम देखेंगे एम्बेड टैग। तो हम टाइप करते हैं यहाँ पर एम्बेड और एम्बेड टैग हमने लगा दिया। अगर हम सिंपली सेव करेंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कोई चेंज नहीं होता। तो हमें इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स लगाने होते हैं जिसका नाम है एसआरसी। और एसआरसी में हमें वीडियो या फिर ऑडियो का सोर्स देना है। तो मैं भी यहाँ पर आपको वीडियो लगा के बताऊंगा। तो ये देखिए, ये एक वीडियो है, इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज अगर हम देखेंगे तो MP4 है। तो हम वापस आते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं उसका नाम और यहाँ पर उसका एक्सटेंशन भी देना पड़ेगा, तो है .MP4। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वीडियो जो है वो आ चुका है। और अगर मैं यहाँ पर इसे प्ले करूँ तो देखिए आराम से प्ले भी हो जाएगा। हाय एवरीवन। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से यहाँ पर प्ले भी हो जाता है। तो ये काम है एम्बेड टैग का। और उसमें एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है टाइप। और टाइप में आप बताते हैं कि ये क्या फॉर्मेट है। तो हम ये है वीडियो और इसका जो प्रॉपर्टी है यानी कि ये किस तरीके का फाइल है, तो वो है MP4। तो हम ये दे देते हैं MP4 और इसे अगर सेव करेंगे तो कोई चेंज तो आएगा नहीं, बस वही रहेगा। और यहाँ पर ये टाइप के बाद एक और आप एट्रीब्यूट लगा सकते हैं जिसका नाम है हाइट। और हाइट में आप इसकी हाइट दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देता हूँ 600 पिक्सल। और 600 पिक्सल के बाद हम इसे यहाँ पर देखिए 600 पिक्सल इसकी हाइट हो गई। और इसी तरह इसकी विड्थ भी दे सकते हैं। और विड्थ हम इसकी दे देते हैं 500 पिक्सल। और इसे से यहाँ पे सेव किया, यहाँ पर रिफ्रेश किया, तो ये देखिए ये आ गया। उसे प्ले कर सकते हैं। हाय एवरीवन। तो ये देखिए यहाँ पर आ चुका है और ये आपको समझ में आ गया होगा कि एम्बेड टैग किस तरीके से काम करता है। और अभी हम इसे क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं और इसे वापस से नॉर्मल कर लेते हैं। और एम्बेड टैग के बाद अब हम यहाँ पर जो अगला है वो है हेडर टैग। तो हम यहाँ पर लगाते हैं हेडर टैग। हेडर लगा दिया मैंने, हेडर। और ये हेडर के बाद अगर मैं इसे सिंपली सेव करूं और यहाँ पर रिफ्रेश करूं तो देखिए कोई चेंजेस नहीं आता। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं यहाँ पर दो तीन टैग्स और लगाना चाहूंगा जो कि है नैफ। और नैफ तो आप जान ही चुके हैं किस तरीके से काम करते हैं, मैंने आपको इसका ट्यूटोरियल दे रखा है, आप मेरे चैनल में जाके उसे देख सकते हैं। और नैफ के बाद यहाँ पर है कंटेंट टैग। ये कंटेंट टैग लगा दिया और कंटेंट टैग के बाद मैं यहाँ पर लगाता हूँ फुटर। आपने अभी इनको नहीं देखा होगा, हम आगे ट्यूटोरियल्स में इसे जरूर देखेंगे। तो ये देखिए हेडर नैव कंटेंट फुटर। अगर हम जाके यहाँ पर इसे सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते तो देखिए कोई चेंजेस नहीं होता। तो मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ कुछ CSS। तो अगर आपको नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आगे ट्यूटोरियल्स में हम CSS को भी करेंगे। तो अभी हेडर के अंदर मैं फिलहाल यहाँ पर इससे पहले की CSS लगाऊं तो यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, जैसे कि हेडर है ये, ठीक है। ये इसके अंदर हम डाल देते हैं नेविगेशन। और इसके अंदर यहाँ पर डाल देते हैं कंटेंट। कंटेंट, ये कंटेंट डाल दिया। और फुटर के अंदर हम सिंपली फुटर लिख देते हैं, ये देखिए। और अगर हम इसे यहाँ पर जाते हैं, सेव करें और यहाँ पर रिफ्रेश कर दे तो देखिए आ गया ऐसे नॉर्मल।
जैसे हमेशा आता है। तो ये तो ऐसे आ गया, लेकिन अब हम इसे CSS लगाते हैं। तो हम यहाँ पर लगाएंगे स्टाइल, और स्टाइल में हम यहाँ पर देते हैं बॉर्डर। सिर्फ हमें बॉर्डर ही देनी है, और बॉर्डर और इसके अंदर कॉलन, और इसके बाद हम इसे जो बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल की या फिर 3 पिक्सल, और 3 पिक्सल के बाद हम इसे चाहते हैं सॉलिड, और हम यहाँ पे लगा देते हैं ब्लैक, और इसे सेमी कॉलन। उसके बाद हम इसकी हाइट दे देते हैं, और हाइट जो है उसे रख देते हैं 160 पिक्सल, 160 पिक्सल। और ये अब इसे सेव करते हैं, और ये देखिए ये हेडर बन गया यहाँ पर। और उसके बाद ये जो नेविगेशन है उसमें हम यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा डमी टेक्स्ट लगाएंगे। तो इसे यहाँ पर पहले और छोटा कर लेते हैं। ये देखिए अब नेविगेशन के हम लगा देते हैं डमी टैक्स। तो ये देखिए ये आ गया यहाँ पर, और इसे थोड़ा कम वगैरह कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए तो हम इतना चाहते हैं, इतना। ये देखिए ये मैंने लगा दिया, इसे सेव करते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो ये भी आ जाता है। और इसके बाद नेविगेशन के अंदर हम CSS लगाएंगे। तो नैव में लगा दिया स्टाइल, और स्टाइल के अंदर हम दे देते हैं बॉर्डर, बॉर्डर। और बॉर्डर के बाद हम यहाँ पर इसकी 5 पिक्सल दे देते हैं, 5 पिक्सल की बॉर्डर, और उसे हम चाहते हैं वो सॉलिड हो। उसका कलर दे देते हैं लाइम, लाइम कलर दे दिया। इसे सेव करते हैं, या फिर लाइन की जगह आप कोई और कलर चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बदल लेता हूँ येलो, और अब हम इसे यहाँ पर जाके सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए ये येलो कलर का बॉर्डर बन गया। और इसी तरीके से हम यहाँ पर कंटेंट को कुछ नहीं करते, कंटेंट को यहाँ पर इसी तरीके से रहने देते हैं। तो ये जो डमी टेक्स्ट हमने यहाँ पर लिखा है, हम इसे यहाँ से अब थोड़ा सा कट कर लेते हैं। ये देखिए ये ऐसा हमने यहाँ से लगाया, इसे कट किया, और नेविगेशन के अंदर हमें सिंपली नेविगेशन लिख देते हैं, और कंटेंट के अंदर हमने यहाँ पर डमी टेक्स्ट डाल दिया। और इसके बाद हमें कंटेंट में कोई भी CSS नहीं लगानी, और फुटर के अंदर हम लगाना पड़ेगा। ये देखिए स्टाइल लगाया, उसके बाद बॉर्डर, बॉर्डर के अंदर हम यहाँ पर 3 पिक्सल की बॉर्डर चाहते हैं, सॉलिड चाहते हैं, ब्लैक चाहते हैं। ये हमने लगा दिया। और इसके बाद हम यहाँ पर इसकी हाइट दे देते हैं। हाइट हम यहाँ पर चाहते हैं 50 पिक्सल की हो, ये दे दिया हमने। अब हम इसे सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए ये एक आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक वेबसाइट जो है वो बनती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्चुअल जो वेबसाइट होती है उसका ये क्या फॉर्मेट होता है। सबसे पहले हेडर होता है, उसमें हमारी वेबसाइट के बारे में लिखा होता है और लोगो होता है। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर बीच में हम इंफॉर्मेशन लगाते हैं। फुटर के अंदर हम अपनी कॉपीराइट इंफॉर्मेशन डालते हैं कि ये कॉपीराइट है या नहीं, या कब का है, वो सब इंफॉर्मेशन हम इसके अंदर डालते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ऐसा समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।